नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु डबल नाइन में। तो चलिए आज इस बिहार बोर्ड के लिए जो सेट नंबर 2 है साइंस का, वो मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। लिखा है, पहला क्वेश्चन है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? तो इसका हो जाता है 3 × 10⁸। क्लियर। दूसरा देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दूसरा का आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। तीसरा देखें, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर डी। 4 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी। 5वां देखिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वास्तविक या काल्पनिक। 6ठा देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 6ठा का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 डायोप्टर। 7 का देखिए, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 7वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्लियर। 8वां देखें, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, ठीक है, क्या है? तो ये हो जाएगा कम होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इस साइड, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, दिया है 9 में कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है, क्या होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ये साइन आई और साइन आर। क्लियर। 10 का देखिए, 10 में दिया है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का। क्लियर। 11 देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर। 12 का देखिए, 12 में लिखा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए, लाल रंग का। 13 देखें, आँख का व्यवहार होता है, कैसा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह होता है आँख का व्यवहार। 14 देखें, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 कूलाम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी इसका मान होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 एम्पियर। क्लियर। 15 देखें, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, कौन चीज़ का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का, सबको पता है। 16 देखें, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर। 17 देखें, 17 का है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मीय सिद्धांत पर। 18 देखें, 18 किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शक्ति की। क्लियर। अब देखें यहाँ से 19 क्वेश्चन में क्या दिया है। 19 में लिखा है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए, ठीक है, इसका पहले ये देख ले, पहले 17 ये तो हो गया था, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊष्मीय। 18 देख, किलोवाट प्रति घंटा की इकाई है, किसका? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी, शक्ति की। 19 देखें, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? ये 19 का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। दक्षिण हस्त अनुष्ठान नियम भी होता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी होता है और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी होता है, ऑप्शन नंबर डी सभी। 20 देखें, 20 में है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग का तार। क्लियर। अब देखिए 21 का, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट सर्किट लग जाता है। अब देखिए कि 22 का, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। तो ये देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, क्या है?
तो 23 का आंसर हो जाएगा डी 50 हर्ज। क्लियर। 24 का देखें, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 देखें, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी सिलिकॉन का। क्लियर। अब 26 का देखें क्या है। 26 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। 27 में देखें, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। 28 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि NO2 और O2। 29 का देखें, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि हरा रंग का। 30 देखें, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। हालांकि ये छूट गया। 30 का देखिए, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है कैसा, तो इसका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए भूरा रंग का। अब 32 देख ले, 31 बता दिए थे अभी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए उपचयन। क्लियर। 33 देखिए, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। अब देखिए 34 से, ठीक है, 34 से देखिए क्या है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है कैसा, तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी नीला। 35 देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी यानी CaCO3। अब देखिए 36 का, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि NO2CO3 × 10H2O। 37 देखें, धातुओं की प्रकृति होती है कैसी, 37 का आंसर नंबर हो जाएगा ए विद्युत धनात्मक। 38 का देखें, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम। ठीक है। 38 का। अब 39 का देखें, निम्न में कौन सा उपधातु है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ये 38 यहाँ पर क्वेश्चन सॉरी, किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो बी हो जाएगा जिप्सम। 39 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि GE। क्लियर। 40 देखें, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि Na। क्लियर। अब 41 का देखें, पीतल है, पीतल क्या है, तो पीतल है पीतल है मिश्र धातु। क्लियर। अब देखिए 42 का, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। कार्बन हाइड्रोजन से संयोज कर बनाता है, क्या बनाता है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 से क्या दिया है। 44 से यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NaCl2। 45 देखें, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 अणु होते हैं। 46 देखें, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1 आबंध। 47 का देखें, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है 38 का, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C6 और H6। यानी कि 49 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा एक कार्बन। 50 देखें, आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 18। 51 देखें, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी, तो 51 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। निम्नलिखित 52 देखें, निम्नलिखित संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो 52 का आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्लियर। अब देखिए 53 का, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है, तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नियोन। 54 देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो 54 का आंसर हो जाएगा सी पत्ती में।
55 देखें, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो 55 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? जल का वहन करने के लिए। क्लियर। अब देखिए 56 से, 56 देखिए क्या है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। 57 का देखिए, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ठीक है, हृदय धड़कन किसका होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, आदमी का। 58 देखिए, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, वायवीय शोषण। 59 में देखें, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्णहरित भी होता है, सूर्य प्रकाश भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यानी कि इनमें से सभी का जरूरत पड़ता है। 60 देखें, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 60 का आंसर नंबर हो जाएगा डी, 4 कोष्ठ होते हैं। मछली का श्वसनांग क्या है? तो गिल्स है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गल्फर इसको कहते हैं। 62 का देखें, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण ये हमेशा दिन में होता है। कब? दिन में, सूरज की उपस्थिति में। 63 देखें, 63 का हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 32। क्लियर। और 65 का देखें, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से जो होने वाला एक रोग है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। 65 देखिए, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केमोट्रोपिज्म। क्लियर, ये हो जाएगा 65 का। हो गया। अब 66 का देखिए क्या दिया है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन है। गवाइटर अथवा घेघा पनपता है किसके कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी। 68 देखें, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहा से, यानी मुख से होता है। अब 69 देखें, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पर? तो वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ होता है? वृषण में। 70 का देखें, लिंग गुण सूत्र का वर्णन पूर्ण जोड़ा पाया जाता है कहाँ पर? तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा बी, स्त्री में। और 71 देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ईस्ट में। 72 देखें, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्र वाहिका। 73 देखें, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ये XX। और 74 का देखें, निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, यानी टी और टी। हो गया। 75 देखें, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीनोटाइप कहलाता है। क्लियर। अब देखें, यहाँ से देखें अब 76 का, समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में सभी होगा। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी होता है। क्लियर, ये पूरा चीज़ होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 का देखें, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर। और 78 का देखें, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद। अब 79 का देखें, यूरो सेकेंड का संबंध है, यानी कि द्वितीय का संबंध है किनसे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण से। अब 80 देखें, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जीवधारी, क्योंकि वायु है प्रकृति की, जल है प्रकृति, मृदा है यानी मिट्टी है प्रकृति की, लेकिन ये जीवधारी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।